हैं नवीन स्टडी क्लासेज, जो इतिहास का टॉपिक है कश्मीर के राजवंश। फर्स्ट कारकोटक वंश, जिसका कार्यकाल 625 से 855 ईस्वी तक था, है ना। इसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे, जिन्होंने 627 ईस्वी में सत्ता संभाली। कश्मीर में कारकोटक वंश की स्थापना की थी। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कश्मीर की यात्रा पर गए थे। 631 और 633, है ना। 2 वर्ष जयेंद्र विहार मठ में रहकर ह्वेनसांग ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और पांडु लिपियों का संकलन करने का कार्य किया। इस वंश का प्रमुख शासक ललितादित्य मुक्तापीड़, जो 724 से 760 ईस्वी तक शासन किए। कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा ही करवाया गया था। सेकंड राजवंश है उत्पल वंश, जिसका कार्यकाल 855 से 939 ईस्वी तक था। इसके संस्थापक अवंती बर्मन थे। अवंती बर्मन ने अवंतीपुर नगर की स्थापना की। अवंती बर्मन के अभियंता इंजीनियर, है ना, सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। राजतरंगी के अनुसार 939 के बाद गुप्त वंश या यशस्कर पारगुप्त का शासन हुआ, जो 939 से लेकर 1003 ईस्वी तक था। इसके शासकों में यशस्कर देव 939 से 948, संग्राम देव 948 से 939, पारगुप्त 949 से 950 और क्षेमगुप्त, है ना, 950 से 958 तक शासन किए। इसी वंश में रानी दिद्दा 958 से लेकर 980 तक अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षिका या रिजेंट के रूप में शासन करती है। तत्पश्चात रानी दिद्दा, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासिका थी, 981 से लेकर 1003 तक शासन करती है। इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया था। उसके बाद उत्पल वंश और गुप्त वंश जो भी था, इनका पतन हो गया। और थर्ड कश्मीर के राजवंश में लोहार वंश का नाम आता है, जो 1003 से लेकर 1320 ईस्वी तक कार्यकाल इसका होता है ना। इसके संस्थापक संग्राम राज थे। इसके बाद अनंत शासक हुए, जिनके पति सूर्यमती ने प्रशासनिक सुधार में उनकी मदद की। लोहार वंश के प्रमुख शासक हर्ष हुए, जो एक कवि, विद्वान एंड कई भाषाओं के ज्ञाता थे। राजतरंगी का लेखक आप लोगों ने सुना होगा ना, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है ना, कलहन। इसी राजा हर्ष के आश्रित या दरबारी कवि थे। फिर प्रमुख राजा जयसिंह हुए, जिन्होंने 1128 से 1155 तक शासन किया। इसके बाद इनके शासन के साथ ही राजतरंगी का विवरण समाप्त हो जाता है। जयसिंह के बाद परमाणुक राजा हुए। उसके बाद लोहार वंश के प्रमुख शासकों में अंतिम बंती देव हुए, है ना। इनके बाद कई छोटे छोटे कमजोर और अयोग्य शासक हुए। तत्पश्चात कश्मीर से अंतिम हिंदू राजवंश, जो लोहार वंश था ना, का पतन हो जाता है। और 1339 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर का शासन शुरू होता है। इस छोटे से टॉपिक में आप लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर के राजवंश में जो मुख्य रूप से 3 कारकोटक वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, है ना, का शासन हुआ। इससे बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों वंशों का संस्थापक के रूप में पूछा जाता है। सेकंड, कश्मीर की यात्रा जो ह्वेनसांग ने किया था, किस शासन के अंतर्गत करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। और जो कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया, जो ललितादित्य मुक्तापीड़ थे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम वगैरह में
इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो कश्मीर में अंतिम हिंदू शासक वंश था तो वो था लोहार वंश। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसके बाद जो 1339 में प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर का संस्थापक जो वंश का आगे बढ़ता है वो हम देखते हैं। इस प्रकार देखते हैं जो लोहार अंतिम हिंदू राजवंश था कश्मीर का, उसका पतन आता है और प्रथम मुस्लिम शासन 1339 में शाहमीर वंश के नाम से उदय होता है। इसके सुल्तान शम्स-उद-दीन नाम से सत्ता की बागडोर संभालता है ना। शाहमीर वंश का शासनकाल लगभग 200 वर्षों से ज्यादा 1339 से 1561 ईस्वी तक कश्मीर में चलता है। इस वंश का सबसे महान और प्रसिद्ध शासक सुल्तान जैन उल आबिदीन थे, जिन्हें उनकी उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैन उल आबिदीन को बुद्ध शाह यानी महान राजा भी कहा जाता है ना। इनके शासनकाल 1420 से 1470 लगभग 50 वर्ष इन्होंने कश्मीर में शासन किया। ये जो 50 वर्ष था कश्मीर के इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में जजिया कर को हटा दिया था। संस्कृत, फारसी और स्थानीय जो कश्मीर साहित्य था है ना वहां का, उनको इन्होंने बहुत ही आगे बढ़ाया था। शाहमीर वंश से कमजोर होने के बाद चक सरदारों ने सत्ता की बागडोर यूसुफ शाह चक ने 1579 ईस्वी से 1586 तक शासन करता है। ठीक है, 1586 ईस्वी में मुगल सेना, चूंकि उसमें भारत में आगरा और दिल्ली और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मुगल सेना की स्थापना हो चुकी थी, तो 1586 ईस्वी में मुगल सेना कश्मीर में आक्रमण करती है और 1589 ईस्वी तक कश्मीर अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का अंततः हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार आपने देखा 7-8 मिनट की वीडियो में लगभग कश्मीर के जो राजवंश को कवर किया गया है, उन तीनों शासकों का जो मैं पहले बताया हूं, उनके संस्थापक, उनके कार्यकाल और उनके शासन के मुख्य बिंदु से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम मुस्लिम शासक कश्मीर में कौन सा वंश था, तो शाहमीर वंश। ठीक है, उसके बाद इसी वंश का सबसे महान और प्रसिद्ध सुल्तान जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम बहुत हमेशा आते रहता है। ठीक है, और जैन उल आबिदीन को बुद्ध शाह यानी महान शासक कहा था उनकी उदार नीतियों के कारण। तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता है बुद्ध शाह किनको कहा जाता है। ठीक है, और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण किया था तो उस समय कश्मीर में किसका शासनकाल था, है ना, तो यूसुफ शाह चक को। ऐसे ही छोटे छोटे इंटरेस्टिंग इतिहास के बिंदुओं को नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। जय हिंद।